अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आज आपके लिए लाया हूं एक मरतबा फिर कुछ दिलचस्प ख़बरें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हुकूमत की नई हिकमत अमली की जो हुकूमत के नुक्ता नज़र के मुताबिक उनको एक बहुत बड़ी सियासी ब्रेक देगी, और वो है हिकमत अमली इमरान ख़ान को सामने लाने की। वो कैसे सामने लाएगी हम आगे चल के बताएंगे। इसके अलावा एक और जो ऑप्शन जिस पे अभी गौर हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन हुकूमत बहरहाल धमकी ज़रूर दे रही है, वो है इमरान ख़ान को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने के बारे में। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम एक और अहम बात करेंगे गंडापुर साहब की, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनकी दोबारा गिरफ़्तारी के बारे में। इसके भी इम्कानात पैदा हो गए हैं। तो इसके साथ साथ हम एक और अहम इशू पर बात करेंगे जो पंजाब हुकूमत के हवाले से और पंजाब के कल्चर के हवाले से, वो है बसंत के बारे में। तो हम इन तमाम खबरों के पर आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप ज़रा प्लीज़ खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की दिलचस्प खबरें आपको रोज़ खुद मिलती रहें और आपको कुछ इसमें कोशिश करने की, जद्दोजहद करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और ख़ुद ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए इस तरह की दिलचस्प खबरों का। तो हम शुरू करते हैं जनाब। आज वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की जनाब अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने इंटरव्यू दिया है वी न्यूज़ को, वी न्यूज़ डिजिटल वेबसाइट को। और उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है कि हुकूमत एक ऐसे मीडिया के वफ़द पर काम कर रही है जो अडयाला जेल जाएगा और इमरान ख़ान को जाकर वहाँ पर देखेगा। ये वफ़द जे अडयाला जेल जाकर इमरान ख़ान के लाइफ स्टाइल को देखेगा और देखेगा कि उनको वहाँ पे क्या क्या सहूलियात दी गई हैं और वो किस हाल में रह रहे हैं, उनका बेड कैसा है, उनका कमरा कैसा है, उनकी एक्सरसाइज मशीन कैसी है, उनकी दीगर चीज़ें कैसी हैं, और जो भी माहौल वहाँ पे बकौल पंजाब हुकूमत के वहाँ पे इमरान ख़ान ने बनाया हुआ है या उनको फ्राहम किया गया है, जो और सहूलियात उनको दी गई हैं, और पूरा उनको जो बैरिक है वो सारा उन मीडिया को दिखाया जाएगा। ये मीडिया का वफ़द जो है इसको हुकूमत तरतीब दे रही है, और बल्कि अभी तरतीब दिया जाएगा। अभी वो एक कमेटी को तरतीब दे रही है जो कि राना सनाउल्लाह साहब जो हुकूमत के मुशीर हैं, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर हैं, उनकी सरबराही में काम करेगी ये कमेटी, और ये जायज़ा लेगी कि किस तरह ये वफ़द बनाया जाए, इस वक़्त में कौन कौन लोग शामिल होंगे और कौन कौन से सहाफ़ी शामिल होंगे, और उनको कब फिर ले जाया जाएगा अडयाला जेल में, और अडयाला जेल का कौन कौन सा हिस्सा उनके लिए खोला जाएगा। इमरान ख़ान का सेल दिखाया जाएगा, इमरान ख़ान का बिस्तर दिखाया जाएगा, और इमरान ख़ान को जो वहाँ पे सहूलियात दी गई हैं वो दिखाई जाएंगी, और आया उनसे मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं। मुलाकात का तो शायद गवर्नमेंट इतना रिस्क नहीं लेगी कि उनकी करवाए, लेकिन बहरहाल इस पे इस आइडिया पे अब अमली तौर पर काम शुरू हो गया, और अब हुकूमत संजीदगी से इस पर काम कर रही है कि कोई ऐसा तरीक़ाकार तरतीब दें जिसके तहत मीडिया को अंदर ले जाएं जेल में और उनको दिखाएं जी इमरान ख़ान देखें किस तरह कितनी अयाशी में रह रहे हैं। तो वो अयाशी, अब हुकूमत उसको अयाशी साबित करने की कोशिश करेगी, पीटीआई उसको कहेगी कि ये जुल्म हो रहा है और ये जुल्मत के अंधेरों में डाला गया इमरान ख़ान को। बहरहाल इंतज़ार करते हैं। अब ऐलान तो कर दिया है पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने इस वफ़्त का, तो और उस वक्त से पहले इस कमेटी बनाए जाने का। अब ये कमेटी कब बनती है, उसमें कौन अफराद शामिल होते हैं, वो कब लाए अमल फ़ाइनल करती है, और कब इसको एक अमली शक्ल देती है, कब वफ़द तरतीब दिया जाता है, वफ़द में किन किन लोगों को शामिल किया जाता है, और उनको जेल में कैसे ले जाने का एक लाए अमल बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें अभी तय होना बाकी हैं और इसमें यकीनन वक्त लगेगा। बहरहाल आने वाले दिनों में इस पर जो है ख़बरें आती रहेंगी। अब दूसरी खबर जो अगेन इमरान ख़ान के बारे में, जिस पर हुकूमत बार बार इन दिनों में ज़ोर दे रही है, जब से ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद से अडयाला जेल के बाहर जो धरनों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो एक बात ये की जा रही है कि इमरान ख़ान को अडयाला से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा किसी जेल में, ताकि ये जो धरने हैं और मुजाहरे हैं इनसे बचा जा सके। अब ज़ाहिर है ये तो हुकूमत का हक़ है कि वो एक कैदी को कहीं भी रखे, किसी भी जेल में रखे। आज बल्कि अज़मा बुखारी ने अगेन वो मच जेल का जिक्र भी किया कि जिस तरह की इमरान ख़ान की हरकतें उनको मच जेल में होना चाहिए। यकीनी तौर पर मच जेल को तो नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन इसको अभी हुकूमत इस बात पर को डिस्कस करना शुरू हो गई है, इस बात के ऊपर बहस करना शुरू हो गई है, और बज़ाहिर ये एक कहा जा रहा है जी कि उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन जब हमने पता किया मुख्तलिफ़ लोगों से, तो हमें बताया गया कि अगरचे ये एक ऑप्शन हुकूमत के पास ज़ाहिर हर वक्त मौजूद रहता है, क्योंकि हुकूमत कैदियों की निगरान होती है, जिस कैदी को जिस जेल में मर्ज़ी है रखे और जहाँ उसको सहूलत हो रखे। लेकिन जहाँ तक बात है इमरान ख़ान की, उनको यहाँ से मुंतकिल करना कोई बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है,
क्योंकि जिस जेल में भी इमरान खान को ले जाया जाएगा वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होगी, और अगर इमरान खान को कुछ भी हो जाता है जेल में, किसी भी जेल में, तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आके गिरेगी। तो हुकूमत ये रिस्क कभी भी नहीं लेगी कि इमरान खान को किसी ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे उनको कोई ख़तरा हो या उनको कोई नुकसान पहुँचने का अंदेशा भी हो। तो फिर अगर हुकूमत नहीं ले जाना चाहती फ़िलहाल उनको कहीं और, तो फिर बार बार ये बातें क्यों की जा रही हैं? ये बेसिकली धमकियाँ हैं पीटीआई को, कि वो अगर पीटीआई ने ज़्यादा शोर शराबा किया या अडयाला जेल के बाहर ज़्यादा हंगामा आराई करने की कोशिश की, तो उनको ये धमकी दी जा रही है कि भाई सीधे बंदे दे पुत्र बन जाओ, सीधे हो जाओ, जो बाज ना आयो तो फिर असी इनू इत्थों पुट के किधरे होर ले जावांगे। तो बेसिकली यही धमकी है कि भाई बस बिहेव योरसेल्फ। तो अगर आपने बिहेव ना किया तो हम इनको ले जाएंगे कहीं और। तो वो इस धमकी अब काम करती है, ये नहीं करती है। पीटीआई का क्या रिस्पांस आता है? पीटीआई बाहर वैसे ढीली पड़ी हुई है थोड़ी सी, उनमें वो जो है एक जो कुव्वत होती है वो इतनी नहीं है कि वो इसको भरपूर जवाब दे। लेकिन फिर भी वो कल भी जो वज़ीर आला KP के हैं उन्होंने कहा कि इनको अगर तकलीफ़ पहुंची है तो हम इनको तकलीफ़ पहुंचाएंगे। तो थोड़े बहुत बयानबाजी उन्होंने कर रखी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाहर दोनों अफ्रीकन बातें करते हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों की कोशिश है कि मामला किसी तरीके से सुलझ जाए। तो धमकी तो आ रही है इमरान खान को ले जाने की, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि इसका फौरी तौर पे कोई इम्कान नहीं है और ये अभी तक अडयाला में ही रहेंगे। तीसरी जो आम चीज़ आपसे शेयर करनी थी वो है गंडापुर की गिरफ्तारी के इम्कानात। गंडापुर के खिलाफ जनाब आज इस्लामाबाद की एक अदालत ने उनके 2 पुराने मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी का अहकाम जारी किए हैं, जिनमें वो अरसा दराज से अली बिन गंडापुर उनमें मुकदमात की तारीख़ों पर पेश नहीं हो रहे थे। ये मुकदमात माजी में किया गया एक हकीकी आज़ादी मार्च था, उसमें भाराकऊ थाना में जो है इस्लामाबाद में, वहाँ पे उनके खिलाफ अली बिन गंडापुर के खिलाफ ये मुकदमात दर्ज किए गए थे इस हकीकी आज़ादी मार्च के सिलसिले में। और उसमें उनको अली बिन गंडापुर को अदालत में आना था कि अपनी सफाई देनी थी, लेकिन बार बार बुलाए जाने के बावजूद अली बिन गंडापुर मुसलसल गैर हाज़िर है इन मुकदमात की पेशियों से। तो आज अदालत ने फाइनली कहा है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। अब इस केस की जो अगली समाअत है वो जनवरी के पहले हफ्ते में है। तो उस वक्त तक अदालत ने वो कहा है जी कि अगर उस समाअत पे वो नहीं आते तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। अब ये हो सकता है कि गंडापुर अपने वकील के ज़रिए आ जाएं और या उस वक्त पेश हो जाएं या कोई और हमत अमली अपना लें, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ और भी बहुत सारे केस हैं। एक शराब का केस चल रहा है इस्लामाबाद में, उसके अलावा भी केसेस चल रहे हैं। तो वो चूँकि अब हुकूमत में नहीं रहे तो आज या कल वो गिरफ़्तार हो सकते हैं, और ये एक संजीदा जो है वो अमल है। उनको ख़तरा संजीदा ख़तरा लाक है अली अमीन गंडापुर को। लेकिन चूँकि अली अमीन गंडापुर अब पीटीआई से थोड़ा सा उसके नाराज़ ग्रुप में चले गए हैं, और जो पावरफुल हल्के हैं उनके वो करीब रहे हैं, तो हो सकता है कि वो गिरफ़्तार ना भी हों, कुछ ना कुछ मैनेज कर लें। लेकिन जहाँ तक कानूनी कार्रवाई का ताल्लुक है उनके खिलाफ मुकदमात मौजूद हैं, और अगर हुकूमत चाहे तो उनको किसी वक्त भी गिरफ़्तार कर सकती है। लिहाजा अब उनके गिर्द भी एक दायरा खींचा हुआ है जो वक्त आने पर बहुत क्लोज़ हो सकता है और उनको पकड़ा जा सकता है। ये तो थी सियासी खबरें। अब एक थोड़ी सी समाजी खबर पर बात करते हैं। पंजाब की हुकूमत ने तकरीबन 25 साल बाद बसंत मनाने का ऐलान किया है। पहले उन्होंने उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी। उन्होंने कहा जी कवायद ज़वाबित हैं, इनके तहत हम लाहौर में खुलेआम बसंत मनाई जा सकती है। वो कवायद ज़वाबित क्या थे कि 18 साल से कम उम्र अफराद बसंत नहीं मना सकेंगे, जो कि सरासर ज़्यादती है। मैं ज़ाती तौर पर इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि बच्चों को खेल कूद का हक़ होता है। आप बच्चों से हक़ छीन रहे हैं, ये गलत बात है। और लेकिन चलो हुकूमत ने कुछ हिफाजती इक़दाम किए हैं, तो उनका जी मांझे वाली डोर इस्तेमाल नहीं होगी, धाती डोर जिसको बोलते हैं, जो लोगों को ज़ख्मी करती है और उनकी जानें भी लेती है, तो वो उस पर पाबंदी लगाई है। और अगर कहीं से निकल गई तो छापे पड़ेंगे और सख्त कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियाँ होंगी। तो लेकिन अगर इन कवायद ज़वाबित के साथ बसंत लोग मनाना चाहें तो मना सकते हैं। और इसके लिए हुकूमत ने अब 6, 7 और 8 फरवरी की तारीख गिन दी है। इससे पहले अदालत में एक पटिशन आई थी और उसमें इस बसंत को रुकवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालत ने इसको के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई देने से इनकार किया, और जिसके फ़ौरन बाद हुकूमत पंजाब ने तारीख़ों का ऐलान कर दिया। और अब 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने की भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं। बज़ाहिर हुकूमत का ये एक लाहौर और पंजाब के अवाम के लिए एक दोस्ताना इक़दाम है, जिसको पंजाब और लाहौर में बहुत सारे लोग सराह भी रहे हैं।
मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे सकाफ़ती तक़रीबात के हक़ में हूँ, होने चाहिए इस तरह मेले, ठेले, खेलों के मुकाबले, रंग-बिरंगी तक़रीबात, लेकिन जहाँ पर ख़तरात लाहक़ हों वहाँ पे इनसे इज्तनाब किया जाना चाहिए। अगरचे हुकूमत ने आज इसका ऐलान कर दिया है और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत इसको हर हाल में मुनक्किद करेगी, लेकिन ये एक इंतहाई ख़तरनाक अमल है। हुकूमत को चाहिए था कि जब तक ये धाती डोरों पर मुकम्मल ख़ात्मा नहीं हो जाता, जब तक इनके खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन करके इनको बंद नहीं किया जाता, तब तक किसी एक मखसूस जगह पे, किसी खुली जगह पे, रावी किनारे या कहीं और किसी लाहौर के करीब किसी ऐसी खुली जगह पे एक मखसूस मकाम पर एक महदूद तरीके से बसंत मनाने का एहतमाम किया जाता है। वो बेशक 3 के बजाय 7 दिन कर दें, 10 दिन कर दें, 15 दिन कर दें, लोग वहाँ पे आएँ, पतंग उड़ाएँ, मज़े करें, पिकनिक मनाएँ और वापस चले जाएँ। लेकिन इस तरह अगर आपने पाबंदी के अंदर और खुलेआम बसंत का ऐलान किया है, तो आपने तो शराइत लगा दी हैं, लेकिन पाकिस्तान में तारीख़ में कभी नहीं देखा गया कि लोगों ने शराइत की पाबंदी की हो। कहीं न कहीं खिलाफ वर्जी होगी, धाती डोरें इस्तेमाल होंगी, लोगों के गले कटेंगे, वो ज़ख्मी होंगे और अगर 1 या 2 जानें भी चली गई तो ये सारा मलबा आके हुकूमत पे गिरेगा और फिर एक तवील अरसे तक बसंत बंद रहेगी। तो इसलिए एक ये इंतहाई जल्दी में कदम उठाया गया है। मरीम नवाज़ साहिबा और उनकी हुकूमत इस पर जज़्बाती हो गई हैं। मेरा ख़्याल है कि उसको इन पर नज़रसानी की ज़रूरत है। मरीम नवाज़ को चाहिए कि वो और उनकी हुकूमत इस कदम पर नज़रसानी करें, बसंत ज़रूर मनाएँ, लेकिन किसी ऐसे मखसूस जगह पे मनाएँ जहाँ पे पतंग की डोर उस इलाके से बाहर ना जाए, ताकि किसी राह चलते मोटरसाइकिल सवार या किसी पैदल जाते शख्स को निशाना ना बना सके। मज़ीद इस तरह की ख़बरों के लिए देखते रहिए खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपके पास जो ही इस चैनल पर वीलॉग अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत शुक्रिया।